की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पुरुष सदगुरु श्री मान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का बहुत ही पवित्र विचार था। बार बार पवित्र विचार इसलिए कहना पड़ता है कि जिनका जीवन अच्छा हो, जो कभी जीवन में झूठ नहीं बोले हों और सभी प्रकार की मानंदी जिन्होंने दूर कर दी हो, जरा भी मिलावटबाजी नहीं की हो, उनका पवित्र विचार ही कहा जाता है। उनका पवित्र विचार था ही, इसलिए कहना पड़ता है। सदगुरु श्री कबीर साहब ने ही कहा कि जड़ और चेतन दो पदार्थ हैं। जड़ में ज्ञान नहीं है और चेतन में ज्ञान है। और लोगों ने तो जड़ चेतन को एक ही में मिला दिया, सानी लगा दी, जड़ चेतन को अलग अलग कर ही नहीं पाए। एक ही में सान दिए, जड़ की भी पूजा करा दी और चेतन की भी पूजा करते। अब विचार करो, पवित्र रहता कैसे होगा? जड़ की पूजा में और चेतन की पूजा में कोई अंतर ही नहीं समझे, और जड़ की पूजा प्रथम रखी और चेतन की पूजा बाद में। सो चैतन्य को नानक विकारी कह दिया, ईश्वर का अंश कह दिया। ये कितनी बड़ी भूल है। सारे संसार में लोग भूले हुए हैं और क्या चाहते हैं? नाम चाहते हैं। किस प्रकार? जैसे एक अपनी ससुराल के लिए गया और ससुराल में जाकर के उसने देखा कि गांव के लोग आए, आकर के बोले, जीजा जी बहुत दिन में आयो, चलो आपका कमरा, ये कमरा है, इसमें अंदर आसन लगा लो, यही आपका कमरा है। उसमें जाकर के उनका आसन लगवा दिया। सब चले गए तो एक चूहा आया। चूहा इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर भाग रहा था। उन्होंने अपना जूता उठाया और फेंक के मारा तो चूहा मर गया। मर गया और वहीं पड़ा रहा, वो बैठ गए। अब उनकी सास जी आई। सास ने देखा चूहा मरा, उन्होंने कहा, ओहो लंबी पूंछ सुनहरी काया, अब को मरो ताने ये मरा मारा। ये चूहा किन्ने मार डाला? एकदम वो नाराज हो गए, अरे मेरे से कह दिया को मरो ताने ये मरा मारा। अब तो वो भोजन नहीं पाए। साले आए, जीजा जी भोजन पालो, कि नहीं हमको नहीं पाना है। साली आई, जीजा जी भोजन पालो, कि हमको नहीं पाना है। भोजन पाए ही नहीं। उनकी किसी ने महिमा नहीं गाई कि आपने इतना बड़ा शेर मार दिया। महिमा गा देते तो भोजन पा लेते। अब शाम हो गई। शाम को उनके ससुर साहब आए। ससुर साहब बोले कि उन्होंने भोजन नहीं पाया। दामाद जी आए कि नहीं, नहीं पाया, नाराज हैं, पाते ही नहीं। ससुर जी गए, देखा तो उन्हें खाट के पास में वह चूहा मरा पड़ा। उन्होंने देखा, कहा अड़क दंत दल भरा और कौन बलि ताने ये बलाय पछड़ा। एकदम उठ के बैठ गए, सीना ठोका कि अड़क दंत दल भरा और हम बलि, हमने ये बलाय पछड़ा। कि शबाश बेटा, शबाश शबाश शबाश, अभी तक आपने हम चूहा नहीं मार पाया, आपने मार दिया, बहुत अच्छा किया। पूरे घर में नुकसान कर रहा था, कपड़े काट देता था। खुश हो गए, लाओ भोजन लाओ दामाद के लिए भोजन। खूब भोजन पाए। अब बताइए, चूहा को मार करके और इतना घमंड। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं,
किसी वाणी पे भरम पर लोगों को इतना भरम, और वाणी के पीछे, धोखे के पीछे कितने बर्बाद हो जाते हैं? वो तो खैर चूहा था, और ये तो चूहा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ईश्वर ब्रह्म परमात्मा तो झूठी कल्पना है, लेकिन इस कल्पना में लोग अंधे हो रहे हैं, बावले हो रहे हैं, पगले हो रहे हैं, सत्य न्याय निर्णय को जानते नहीं, भ्रम भूल में पूरे जीवन को खो रहे हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अरे भाई ज्ञानियों, विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 प्राणों के ज्ञाताओं, जब तक आप लोग भ्रम भूल कल्पना को, विषय वासना को और मोहमता आसक्ति को अपने अंदर से नहीं निकालोगे, तब तक आपका मन निर्मल होगा ही नहीं। मन को निर्मल करने के लिए विचार पवित्र करने पड़ते हैं, मन के सारे विकार दूर करने पड़ते हैं। जब तक मन के विकार सारे दूर नहीं होंगे, जब तक पूरा भ्रम दूर नहीं होगा, जब तक काल्मा आपके अंदर से दूर नहीं होगी, तब तक आपका मन कैसे निर्मल होगा? आप कितने भी काजू खा लो, बादाम खा लो, छुहारे खा लो, कितना भी मांस बढ़ा लो, अंडा खा लो, मांस खा लो, मछलियां खा लो, कितना भी मन बढ़ा लो, जब तक चोरी, हिंसा, व्यभिचार को नहीं त्यागोगे, कोई हत्या करना नहीं त्यागोगे, मांस खाना नहीं त्यागोगे, इस ब्रह्म आत्म परमात्मा की कल्पना को दूर नहीं करोगे, जब तक जीव को जीव नहीं समझोगे, जब तक चेतन को चेतन नहीं समझोगे, जब तक जनैया का अपमान करते रहोगे, जब तक इस जनैया चेतन जीव को ईश्वर का अंश बताते रहोगे, जब तक इस जनैया चेतन जीव को ब्रह्म स्वरूप कहते रहोगे, तब तक आपका अंतःकरण पवित्र होने वाला नहीं है। इसलिए जीव सत्य है, अजर अमर अखंड है, नित्य स्वयं स्वरूप है, इसके ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा है नहीं। यदि आप ईश ब्रह्म परमात्मा की इसके ऊपर कल्पना करोगे, तो वो ही काल्मा परेशान करती रहेगी, क्योंकि वो भूल है, वो कोई वस्तु नहीं है। निर्णय से अभी तक किसी ने भी इस ब्रह्म परमात्मा को सिद्ध नहीं कर पाया। जहां भी सिद्ध हुए तो 4 तत्व हुए हैं, और जनैया ये चेतन जीव सिद्ध होता है, और कोई अभी तक सिद्ध हुआ नहीं। इसलिए विचार करें और भूल को अपने अंदर से निकालें, तब ही पूर्ण शांति मिल सकती है, और नहीं तो आप लोगों को शांति मिलेगी ही नहीं। कितने भी यत्न कर लो, यत्न कर हारे, है ना, खोज कर हारे, लेकिन अभी तक किसी को मिला ही नहीं। जब अभी तक किसी को नहीं मिला तो अब कैसे मिलेगा? अनादिकाल से सब खोज खोज के हार गए, और चेतन जीव अजर अमर अखंड है, नित्य स्वयं स्वरूप है ना। उन्होंने आत्मा को सर्वत्र व्यापक बताया, और आत्मा कभी मरता नहीं है, और जीव शरीर धरता छोड़ता है, और आत्मा न कभी शरीर छोड़ता है न कुछ भी करता है। ये तो लोग वैसे ही धोखे में लोगों को डालते रहते हैं, कहते शरीर से आत्मा निकल जाता है। शरीर से आत्मा निकल के कहाँ जाता है? ऊपर आकाश में जाता है कि पाताल में जाता है? आत्मा को तो व्यापक माना है, तो निकल के कहाँ जाएगा? एक देशी तो चेतन जीव है, चेतन जीव एक देशी है, जीव अजर अमर अखंड है, नित्य स्वयं स्वरूप है। इसलिए जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, जब तक कल्पना को अपने अंदर से नहीं निकालेंगे, जब तक इस भूल को नहीं मिटाएंगे, तब तक जीव को हम ब्रह्म भी कहते रहेंगे, जीव को आत्मा भी कहते रहेंगे, और इसी भाषा में सारा समय निकल जाएगा। इसलिए ईश ब्रह्म आत्म परमात्म गुरुबन का भ्रम होए, तू जीव जनैया सत्य है, तेरे ऊपर और न होए। इसलिए कल्पना को त्यागो, भूल को दूर करो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।